डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म को कंटिन्यू करते हैं। और उसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हमने प्रेजेंट एंजियोस्पर्म जो है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनका कैसा इवोल्यूशन होता है उसको हमने समझना है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म जो है ये इनका सडन ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म हुआ है। इन यानी एंजियोस्पर्म जो है अकस्मात ही जो आगे की शुरुआत की, जैसे डार्विन ने भी ऑर्बर्ट को लेटर लिख के बताया कि जो ये एक प्रकार की अबोर्मेवल पर मिस्ट्री है एंजियोस्पर्म, एकदम अकस्मात ही एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया। उसको समझने के लिए हमने देखा कि एंजियोस्पर्म जो है वो अकस्मात नहीं हुए हैं। अब कुछ कहते हैं कि हाँ एक अकस्मात हो गया, लेकिन उनमें अकस्मात के साथ साथ स्वतंत्र रूप से भी इनका डेवलपमेंट हुआ है। उसको समझाने के लिए हमने कई पॉइंट्स पढ़े कि उनकी हैबिट और हैबिटेट को देखा, उनकी नोडल एनाटॉमी को देखा, उनका स्टोमेटल स्ट्रक्चर को देखा, और उसी के कंक्लूजन में हम पढ़ते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज हुए। फ्लोरल स्ट्रक्चर में भी हमने देखा कि डिफरेंट जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनका या तो रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है या प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन ये भी साथ साथ में हमने देखा कि जैसे फैमिली रेननकुलेसी है, जो कि जिसको हम प्रिमिटिव फैमिली कहते हैं, तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ज़्यादा करेक्टर तो है वो प्रिमिटिव करेक्टर हैं कि रिसेप्टिकल बड़ी है, उनके अंदर नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है, एपोकार्पस होती है। उसके साथ साथ उसमें कुछ भी एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एडवांस करेक्टर को शो कर रहे हैं, यानी प्रोग्रेसिव के साथ रिट्रोग्रेसिव भी हो गया। इसी तरीके से फैमिली एपिसिएसी या हम लेगुमिनेसी में देखते हैं तो वहां पर भी सारे करेक्टरिस्टिक्स हमको एडवांस करेक्टर दिखते हैं, लेकिन प्रोटोलोरिया और इंडोगेफेरा उसी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनमें एडवांस करेक्टर के साथ साथ उसमें प्रोबेटिव करेक्टर आ गया। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव के साथ साथ रिट्रोग्रेसिव भी होता है। तो इस प्रकार से विकासी प्रक्रम को समझने के लिए हम उनके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट होता है कि स्टैमेन कैसा है। स्टैमेन में जो प्रिमिटिव स्टैमेन जो था, प्रिमिटिव फैमिलीज के अंदर जो प्रिमिटिव पहले जो एंजियोस्पर्म मिलते थे उनका स्टैमेन जो होता है वो सिंपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्टैमेन के अंदर किसी भी प्रकार का फिलामेंट और कनेक्टिव के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, ना तो कौन सा कनेक्टिव है कौन सा उसमें आपके फिलामेंट होता है ये नहीं पता लगता। उसके साथ साथ इसी में ही उनमें पुंकेसर के साथ साथ उसमें इस पर्ण समान रचना के अंदर चार जो अपर हो गया और चार एम्बेडेड स्पोरेंजिया भी उस लीफ पर पाई जाती है। और इस टाइप के जो स्टैमेन है उनमें 1 मिलियन 2 लेटरल वेसिकल क्रेस्ट और लीफ कैप भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि आदिम जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे उनके अंदर ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, और ये एग्जाम्पल था डिज़िनेरिया में और मैग्नोलियस में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ये मतलब प्रिमिटिव जो फैमिलीज जो हैं जिसके मेंबर डिज़िनेरिया हैं और मैग्नोला है, उनमें जो है इस प्रकार के प्राइमेटिव कैरेक्टर मिलते हैं। आवर्त बीजों की जब हम विकासी प्रवृत्ति को या एवोल्यूशनरी ट्रेंड को समझते हैं तो उनमें पोलन ग्रेन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो प्रिमिटिव जो डाइकोटिलेडन प्लांट का जो पोलन ग्रेन था वो ट्राइकॉल्पेट था, वो त्रिविधर की था, उसमें विधर के नंबर 3 थे और एक विशिष्ट उनका लक्षण होता था। जबकि जो मोनोकॉप्लेट स्पोरोडम जो होती है उनके परागकण जो होते हैं वो किस में मिलते हैं, मोनोकॉप्लेट टेरिडोस्पर्म्स में, साइकेडेल्स, पेनिटाइटेल्स और जिंगोल्स में मिलते हैं। इस प्रकार से एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में केवल ये इस प्रकार का जो पोलन ग्रेन है वो केवल रेनेल्स में मिलते थे, यानी जो टेरिडोस्पर्म में, पेनिटाइटेल्स और गिंगोल्स के अंदर मिले वो सब किस में मिले, वो प्रिमिटिव रेनेल्स में मिले। और जब इन्हीं योजी की अनुपस्थिति, मतलब उनमें कनेक्टिव की एब्सेंस थी, और लघु बीजाणुपर्ण जो था उसके बंदे भाग में जो लघु बीजाणुपर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल का जो स्ट्राइल पोर्शन था उसके अंदर धसी हुई एम्बेडेड बीजाणुधानियां थी। ये परागकण सारे उसके प्रिमिटिव कैरेक्टर को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम डेवलपमेंट में ही देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आवर्त बीजों में सामान्य पुष्पीय संरचनाओं में विकासीय प्रवृत्ति कैसी होती है। तो रेननकुलेसी जो फैमिली है उन रेननकुलेसी में हमको दिख रहा है कि देखो इसका नंबर जो है वो ज्यादा है, रिसेप्टिकल चौड़ा होता है। उसी से आगे लिलियेसी बन रही है, लिलियेसी से
इरोकेसी आ रही, इरोकेसी से आर्किडेसी, तो रेननकुलेसी जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर हो गया। इसी तरीके से रेननकुलेसी से आगे जो इसकी जो ट्री हम डेवलपमेंट को देखते हैं वो रोजेसी डेवलप हो रही है, और रोजेसी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो अब आगे रोजेसी से लैग्यूमिनेसी और लैग्यूमिनेसी से मालवेसी। तो ये फ्लोरल कैरेक्टर में ये चेंजेस आते हैं कि यहाँ पर देखो ये खुला है, एपोकार्पस ओवरी है, अब उससे आगे आगे जाके सेनकार्पस ओवरी होती है। और उनमें भी देखो यहाँ पर रोजेसी फैमिली के अंदर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो उसका रिसेप्टिकल जो है वो चौड़ा होता है, और उसके साथ साथ उसमें रोजेसी से डेवलपमेंट जो होता है एम्बेलिफेरी से कंपोजिटी। तो ये यहाँ पर यूनिसेक्सुअल कंडीशन आ गई, मतलब बायोसेक्सुअल कंडीशन थी, अब उसके बाद यूनिसेक्सुअल कंडीशन आ गई। यहाँ पर इसी तरीके से हम देखते हैं कि लेग्यूमिनेसी हुई, लेग्यूमिनेसी से कुकुरबिटेसी हुआ, और रेननकुलेसी से अगली ब्रांच आती है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी से मालवेसी डेवलप हुई। मालवेसी में हमको पता है कि वहां पर एक संघीय कंडीशन होती है। अब इस मालवेसी से सोलनेसी और सेलिकेसी डेवलप होगी, जिसके अंदर मेल और फ्लेयर यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो होती है वो एडवांस करेक्टर है, और उसके बाद इसी से ही लेवेटी कुल का डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम में कि यहाँ से जो पुंकेसरों का जो साइज जो है वो पुंकेसर जो है आगे से आगे प्रिमिटिव फैमिली से जब हम एडवांस तरफ जब जाते हैं तो साइज जो होता है वो रिडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स का साइज में रिडक्शन हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग तुलनात्मक रूप से जब हम देखें तो मैग्नोनियल्स के व रेनेल्स में पुंकेसरों में विकासीय प्रवृत्ति ये ऐसे दिखाई देती है। और इसके साथ पर्णीय पुंकेसर जो होता है, लीफ जो होता है वो लीफी, जो स्टेमन जो है वो कैसा है, वो लीफी होता है, और इसी लीफी के साथ ही आगे उसी से ही एडवांस टाइप के पुंकेसरों का निर्माण हुआ है। तो जब हम उसकी स्टेमन की बात हम देखते हैं, आगे रचना होती है, हम कार्पल में देखते हैं तो कार्पल में क्या ऐसी विकासीय प्रवृत्ति हुई, प्रिमिटिव जो प्लांट था उसका कार्पल कैसे था, उसके आगे कैसे डेवलप, एडवांस जो प्लांट्स हैं उनमें एडवांस कार्पल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको देखते हैं। कि एम्स ने बताया कि प्रिमिटिव जो कार्पल थे वो लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का, और उसमें जो उनका नंबर जो था वो 1 और मोर था, यानी प्रिमिटिव जो कार्पल होंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनमें एक से इनका नंबर जो होता है कार्पल का 1 और 1 to मोर हो सकता है। और ये ओब्लिक, एलिप्सोइडल और कंडक्टिव होते हैं, यानी ये त्रियक होते हैं और दीर्घवर्तीय होते हैं, जिससे एलिप्सोइडल बड़ा साइज होता है, और दूसरा ये अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी हुए होते हैं और उसमें व्रत पाया जाता है। तो ये सिंपल कार्पल जो होगा वो लॉन्ग लीफ लाइक है और उसका नंबर 1 to 4 हो सकता है। ओब्लिक, एलिप्सोइडल और कंडक्टिव होता है, मार्जिन उसकी अनसील्ड होती है, मार्जिन जो होती है वो सील्ड नहीं होती, खुला हुआ रहता है। और इस प्रकार से उसमें लेटरल रिसेप्टिव्स पाए जाते हैं, जो कि लेटरल रिसेप्टिव का मतलब होता है पार्श्व अधिग्रहण स्थल है, जिसके द्वारा परागकणों को रिसेप्टिव को ग्रहण कर लिया जाता है। आवर्त बीजों का ये पॉलिनेशन के मतलब कुल मिला के जो पॉलिनेशन के लिए जो प्रिमिटिव आपका एंजियोस्पर्म होता है उनका अंडक जो होता है वो पूर्णतः बंद होना नहीं है, वो पूरी तरह से बंद नहीं होता है। और इस प्रकार से एग्जाम्पल हम देखते हैं डिजिनेरिया और ड्रैमिक्स में। और इस प्रकार से विकास के दौरान वो अंडक जो होगा वो ससाइल हो गया, यानी प्रिमिटिव कैरेक्टर ये है कि कार्पल जो होगा वो रिसेप्टिव नहीं था, मतलब ससाइल नहीं था, और डेवलपमेंट के साथ साथ ही अंडक आगे कैसा हो गया, ससाइल हो गया। और उसमें कीट परागण के कारण अब उसकी मार्जिन जो होती है वो सील्ड मार्जिन हो गई, यानी वहां पर जो है वो पूरी तरीके से वो खुला हुआ था, और यहाँ पर आके जब एडवांस जब हम कार्पल की बात करते हैं तो उसकी अब मार्जिन, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन कीटों के द्वारा हुआ तो उसकी मार्जिन जो होगी वो सील्ड हो गई। और उसके साथ साथ उसमें जो जितना भी डाई एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण उसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस भी हो गए, और इसके रूपांतरणों में इसी रूपांतरण के कारण उनके अंदर जहां पर हम देखते हैं कि ओव्यूल्स का नंबर वहां पे ज्यादा था, इन्फिनिटिव नंबर थे रेनेल्स के अंदर, और यहाँ पर आगे जाके ड्यू टू
ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशंस, अब उनमें मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन के कारण उन बीजांडों की संख्या का भी कमी आ गई। और वर्तिकाग्र में अब कैसे होगी, उसकी स्टिग्मा जो कि वो शीर्षित हो गई, एपिकल हो गई और स्टाइल द्वारा ऊपर, और इसके कारण ये स्टाइल के ऊपर आ गई। इससे परागण जो होगा वो परागणों को इस तरीके से परागण की क्रिया में परागकणों को आसानी से ग्रहण भी किया जा सके। और अंकुरण परागनली द्वारा गहरी, और उसमें हमको पता है कि परागनली के द्वारा होगा तो वो उसके अंदर आ जाएंगे इजीली, और निषेचन भी फर्टिलाइजेशन के लिए इजी हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव कार्पल जो था वो कैसा था। प्रिमिटिव कार्पल के अंदर जैसे हमने देखा कि वो ओपन होता है और अनडेवलप्ड इसमें स्टाइल, जो शुरुआती जो कार्पल होंगे वो अनसील्ड होते हैं, ओपन होते हैं और उनके अंदर स्टाइल और स्टिग्मा का भी डेवलपमेंट नहीं होता। जो एडवांस है वो क्लोज हो गया, कार्पेट क्लोज हो गया, उसमें क्लियर स्टाइल एंड स्टिग्मा युक्त होते हैं और इस प्रकार का कार्पल होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासीय प्रवृत्ति ये बताती है कि जो प्रिमिटिव कार्पल कैसा था और उस खुले अंडप से बंद अंडप का विकास कैसे हुआ। इस प्रकार से कार्पल के बाद हम आगे देखते हैं को-इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर पॉलिनेटर्स। को-इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर पॉलिनेटर्स का मतलब होता है पुष्प और परागकणों का सविकास। रॉबर्टसन के अनुसार जो प्रिमिटिव हमारे पास एंजियोस्पर्म थे वो उनमें एंटोफिलस पॉलिनेशन होता है, यानी उनमें परागण की जो क्रिया होती है वो कीट के द्वारा परागित होते हैं। और उसके हासन के फलस्वरूप जब उनका हासन हो गया, उनका रिडक्शन हो गया फ्लावर का, उस रिडक्शन के कारण अब कीट परागण की जगह अब क्या हो गया, एनिमोफिलस हो गया। तो कीट परागित पौधे जो होंगे वो प्रिमिटिव फ्लावर्स होंगे, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होंगे, और जिनमें हवा के द्वारा एनिमोफिलस हवा के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, वो जो होंगे वो पुष्प जो होंगे वो इन्हीं से एंटोमोफिलस प्लांट्स फ्लावर से ही डेवलप होंगे, उसी से ड्राइव होंगे। और ब्रांट के अनुसार ऐसा देखा गया है कि केवल कीट परागण से वायु परागण बढ़ा है, यानी जैसे जैसे कीटों का परागण हुआ उसी से ही आगे एनिमोफिलस हुआ। कीट परागण जो होते हैं वो अंडक के पास के समीप लाने में सार्थक हुआ, मतलब कीट परागण के कारण ही आपके जो प्लांट की हैबिट कैसी हुई, वो कार्पल के समीप आ गया। इसके फलस्वरूप बीजांड इसके कारण कीटों की सुरक्षा भी जो होती है वो आसपास ओव्यूल के आसपास घूमते हैं कीट, तो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन भी होता है, कीटों की भी सुरक्षा हो गई। और ऐसे हम देखते हैं कि प्रोटो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें भी अंडाशय के अंदर धंसकर ओवरी जो होती है अब सुपीरियर से कैसी हो गई, इंफीरियर अवस्था में आ गई। इस प्रकार से देखा जाता है कि 93% जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें इंफीरियर ओवरी होती है और वो बर्ड्स या बीटल्स के द्वारा उनमें पॉलिनेशन होता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि रॉबर्टसन ने तो बताया कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म जो होता है वो एंटोमोफिलस होता है, उसी से एनिमोफिलस प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। लिपिड के अनुसार 1960 में डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्लावर, मतलब कीट भी किस प्रकार के होंगे, इनके अनुसार कीटों का विकास जो होता है वो पुष्पों के अनुरूप होता है। आदिम पुष्प जो होता था यानी प्रिमिटिव फ्लावर जो होता था वो बग्स के द्वारा उनमें पॉलिनेशन होता था, जबकि जो प्रिमिटिव एडवांस प्लांट है वो मॉथ के द्वारा और बटरफ्लाई के द्वारा होता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रिमिटिव फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट कैसा होगा, लॉन्ग होते हैं और उनमें लॉन्ग लंबे हैं और शंकुरूपी होते हैं और उनमें लंबे कई बीज वाले फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है मैग्नोलियस में होते हैं। इसी प्रकार से गोभी के अनुसार ऐसे फल के विकास में बहुअंडपी ऐसे जिनमें अंडपों की संख्या ज्यादा होगी, मुक्ता अंडपी, उन्होंने बताया कि ऐसे फल के विकास को उन्होंने बहुअंडपी, मुक्तांडपी, जायंट्स को मानते हुए बता दिया कि मल्टीफॉलिकुलस होते हैं। और अंड के उसमें रेननकुलेसी से, मतलब इनके हिसाब से रेननकुलेसी में जिसमें मैनी फ्लावर्स
ऐसे फॉलिकल था जिसमें बहुत सारे सीड्स थे, उसी से ही वन सीड एक्टिन का डेवलपमेंट हुआ है, उनमें रिडक्शन ऑफ नंबर हो गया है और उसी के साथ साथ ही यूनिलोकुलर ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ है। इसके हिसाब से मल्टीलोकुलर मतलब ऐसे सीड्स जिनमें नंबर ज्यादा हो, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सीड्स का नंबर ज्यादा होगा वो प्रिमिटिव होंगे, और उसके बाद जिसमें एक ही सीड रह गया वो उसका कैसा होगा, वो उसका एडवांस कैरेक्टर होगा। इस प्रकार से जब हम आनुवंशिक रचनाओं के अंदर जेनेटिक स्टडीज के अंदर देखते हैं तो स्टडीज के अकॉर्डिंग इन 1950 प्रिमिटिव फ्लावर जो होता है वो उसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पाया जाता है, और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के साथ साथ उसमें मेटासेंट्रिक तो था ही क्रोमोसोम, और उसके साथ साथ उसके अंदर क्यूब ने बताया कि जीन सीक्वेंस के द्वारा भी जीन सीक्वेंस देखा गया तो वो एंजियोस्पर्म में क्रिटेशियन काल से ही शुरू हो गया था, और जैसे जैसे टेम्परेचर में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई तो एंजियोस्पर्म में भी जीन्स में चेंज आया, और इस प्रकार एंजियोस्पर्म में जो बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा जैव विकास का जो जैव विकास हुआ वो उससे ही पॉलीप्लॉइडी और म्यूटेशंस और संकरण आनुवंशिक कारणों से हुए। थैंक यू।